आ भजो कृपा मयि वृषभानुजा जय राधे राधेशा। भजो कृपा मयि वृषभानुजा जय राधे राधेशा। जय राधे राधेशा। जय राधे राधेशा। वृंदा विपिन विलासिनी जय। वृंदा विपिन विलासिनी जय। मंजुल कुंज निवासिनी जय। मंजुल कुंज निवासिनी जय। भजो दयामयी भजो दयामयी भजो दयामयी भजो दयामयी भजो दयामयी वृषभानुजा जय राधे राधेशा। भजो दयामयी वृषभानुजा जय राधे राधेशा। पूरण चंद्र प्रकाशिनी जय। पूर्ण चंद्र प्रकाशिनी जय। निर्मल अंग सुवासिनी जय। निर्मल अंग सुवासिनी जय। भजो सुधा मयि भजो सुधा मयि भजो सुधामयी भजो सुधामयी भजो सुधा मयि वृषभानुजा जय राधे राधेशा। भजो सुधामयी वृषभानुजा जय राधे राधेशा। कंचन अमर सुहागिनी जय। कंचन अमर सुहागिनी जय। जोरी मद गज गामिनी जय। जोरी मन कामिनी जय। भजो त्रपामयी भजो त्रपामयी भजो त्रपामयी भजो त्रपामयी भजो त्रपामयी वृषभानुजा जय राधे राधेशा। भजो त्रपामयी वृषभानुजा जय राधे राधेशा। अमृत मधुरा लापिनी जय। अमृत मधुरा लासिनी जय। निर्झर कुसुम सुहासिनी जय। जय कुसुम सुहासिनी जय। भजो प्रभामयी भजो प्रभामयी भजो प्रभामयी भजो प्रभामयी भजो प्रभामयी वृषभानुजा जय राधे राधेशा। भजो प्रभामयी वृषभानुजा जय राधे राधेशा। भजो कृपामयी वृषभानुजा जय राधे राधेशा। भजो कृपामयी वृषभानुजा
हार जाए राधे राधे श्याम। जय राधे राधे श्याम। जय राधे राधे श्याम। स्वामी रामानंद जी ने जो भवसागर पार होने का पुल बनाया, भगवान राम ने बंदरों की सहायता से ये पुल बनाया था। इन्होंने अपने बड़े बड़े सिद्ध शिष्य जैसे कबीरदास, रैदास, इन लोगों की सहायता से भवसागर पार जाने का पुल बनाया और उससे अनेकों जीव पार गए। कबीरदास जी एक बार जगन्नाथ जी गए और वहां उन्होंने से लोगों ने कहा कि समुद्र कभी कभी बढ़ के आ जाता है और इस नगर को डुबो देता है। रामानंद जी ने अपने कबीरदास जी को भेजा। कबीरदास जी ने जाकर के चिमटा गाड़ दिया और ये कह दिया कि इससे आगे नहीं जाना। वहां से आज तक समुद्र आगे नहीं आया। ये सिद्धि होती है अष्ट सिद्धियों में, जो भगवान की इच्छा से भक्तों को मिलती है। यद्यप भक्त लोग सिद्धि नहीं चाहते हैं, योगी लोग तो सिद्धि चाहते हैं और योग के प्रभाव से उनको सिद्धियां मिलती हैं। भक्त लोग सिद्धि नहीं चाहते,
न मुक्ति चाहते हैं न सिद्धि चाहते हैं। लेकिन गोसाई जी ने लिखा है अनिच्छित आवत बरियाई, बिना इच्छा के मुक्ति और सिद्धि ये भक्त को मिलती है। अणिमा सिद्धि है पहली, छोटा अणु बन जाना। महिमा सिद्धि है बहुत बड़ा रूप बना लेना। इसी तरह से प्राप्ति नाम की सिद्धि है, यहां से बैठे बैठे आकाश स्वर्ग के फल को तोड़ लेना, यानी प्राप्त कर लेना, ये प्राप्ति नाम की सिद्धि है। प्राकाम्य नाम की सिद्धि होती है, जल में थल की तरह चलना और थल में जल की तरह घुस जाना, डुबकी लगाना, ये प्राप्ति नाम की सिद्धि है। ने प्राकाम्य नाम की प्राप्ति तो है यहां से बैठे बैठे हाथ से स्वर्ग के फलों को ले लेना, प्राप्ति प्राकाम्य। ईशित्व नाम की सिद्धि है, भौतिक पदार्थों को अपने वश में कर लेना, अग्नि जल तत्व, ये ईशित्व सिद्धि है। ये भी भक्तों को मिल जाती है भगवान की इच्छा से। ज्यादा नहीं, लगभग 100 साल पुरानी बात है। गंगा जी बढ़ करके हर साल डुबो देती थी। तो हरि बाबा का बांध जहां है आजकल, वहां हरि बाबा एक संत हुए हैं। हमने उनके दर्शन किए हैं। जब हम आए थे नए नए, तो उनका वृंदावन में बड़ा नाम था। और वो भक्ति मार्ग के थे, कीर्तन करते थे, घंटा बजा बजा करके नाचते थे, कीर्तन करते थे। लगभग 60 साल पुरानी बातें हैं। तो हरि बाबा जी गए और वहां उन्होंने का कीर्तन करो, और श्रम दान करो। जैसे भगवान राम ने सेतु बंध पर पुल बांधा था समुद्र के ऊपर,
बंदरों की सहायता से पत्थर ले लेकर के वैसे ही श्रमदान से बांध बनाओ, मिट्टी डालो, नाम कीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ कि गांवों के लोगों ने सहायता दिया और वो बांध बना। आज तक गंगा जी वहां तक नहीं आई। वो हरि बाबा का बांध बोला जाता है। ये चमत्कार अभी लगभग 100 साल पुराना है, नया है। भक्ति से भी ईशित्व सिद्धि मिलती है। वो योगी नहीं थे, केवल कीर्तन करते थे। उनका कीर्तन हमने देखा है। बीच में खड़े हो जाते थे और हाथ में घंटा लेकर के बजाते रहते थे और उनके चारों ओर उनके कीर्तन के साथी लोग परिक्रमा करते रहते थे। तो वो भक्ति के प्रभाव से ईशित्व की सिद्धि प्राप्त हुई। इसी तरह से वशित्व, वशित्व की सिद्धि भी भक्ति से ही प्राप्त होती है। चैतन्य महाप्रभु जी के समय में काजी मुसलमान शासक था। सभी लोग चैतन्य जी का जो जीवन पढ़ते हैं, काजी का उद्धार, ये अब तक लीलाओं में दिखाया जाता है। वो बड़ा क्रूर था। उसके रहते कोई नदिया में कीर्तन नहीं कर सकता था। पहले मुसलमानों का बड़ा कड़ा शासन था। अब तो वो बात नहीं है। महाप्रभु जी ने कहा कीर्तन करो, जाओ नगर कीर्तन निकालो, डरो नहीं। नगर कीर्तन निकाला और काजी के जो साथी थे, शासक काम करने वाले, उन्होंने घेरा किया और किसी ने भय नहीं माना और उसके काजी के ही दरवाजे पर पहुंच करके कीर्तन करने लग गए। जब काजी सोया तो उसको दिखाई पड़ा एक भयानक सिंह
रात्र को सोते समय। और उसकी ऐसी भयानक कि डर गया और उससे सिंह ने कहा कि तुम इनसे कुछ नहीं बोलना। काजी गया, माफी मांगा। इसको यथा कामावसायित्व नाम की सिद्धि कहते हैं। जैसा भक्त सोचता है वैसे ही भगवान विधान बना देते हैं। इसको यथा कामावसायित्व नाम की सिद्धि कहते हैं। ईशित्व की सिद्धि हमने को बताया कि हरि बाबा का बांध अंग्रेज लोग नहीं बना पाए और उन संत ने बांध बनाया, आज तक गंगा जी उसके आगे नहीं आई। तो ये सिद्धियां अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, यथा कामावसायित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। ये योगियों को प्राप्त होती हैं, तपस्वियों को, लेकिन भक्तों को भी प्राप्त हो जाती हैं भगवान की इच्छा से। कबीरदास जी गए, उन्होंने चिमटा गाड़ दिया। आज तक समुद्र मंदिर तक नहीं आया, नगर में नहीं आया। ये उनका प्रभाव था। इसके बाद विष्णु कांची में किसी आचार्य ने कबीरदास जी को जुलाहा कह करके अपमान किया। ये तो जुलाहा है। उसी समय धरती फट गई और वो आचार्य उसी में समा गया। क्योंकि सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रसायन काऊ, निज अपराध रसायन काऊ। भगवान अपने अपराध पर कभी क्रोध नहीं करते। जे अपराध भक्त कर करही, जे अपराध भक्त कर करही। राम रोष पावक तेज रही, राम रोष पावक तेज रही। यह महिमा
जानहि दुर्वासा। यह महिमा जानहि दुर्वासा। लोकं वेद विदित इतिहासा। लोको वेद विदित इतिहासा। भगवान भक्त के अपराध को नहीं सहते हैं। सुन सुरेश उपदेश हमारा। सुन सुरेश उपदेश हमारा। राम ही सेवक परम प्यारा। राम ही सेवक परम प्यारा। भक्त की सेवा करोगे तो भगवान उसको अपनी सेवा मान लेते हैं। भक्त से द्वेष करोगे, बैर करोगे तो भगवान उसको अपना बैर मान लेते हैं। जे अपराध भक्त कर करई। जे अपराध भक्त कर करई। राम रोष पावक ते जरही। राम रोष पावक ते जरहि। मानत सुख सेवक सेवकाई। मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक बैर अगुण अलेप अमान एक रस। अगुण अनेक अमान एक रस। राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम सगुण भय भगत प्रेम रस। भगवान ने अवतार धारण किया असुरों को मारने के लिए नहीं, भक्तों के लिए। अगुण अलेप अमान एक रस। राम सगुण भय भगत प्रेम बस। भगवान सगुण साकार लीला करने लग गए भक्तों के लिए। सूरदास जी के एक बड़ा प्रसिद्ध पद है कि अर्जुन से भगवान ने कहा था हम भगतन के भक्त हमारे। हम भगतन के भक्त हमारे। भक्त हमारे भक्त हमारे। भक्त हमारे भक्त हमारे। हम भगतन के भक्त हमारे। हम भगतन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन
प्रतिज्ञा मेरी सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी। या व्रत टरत नटारे व्रत टरत नटारे। हम भगतन के भक्त हमारे भगतन के भक्त हमारे। भक्तन काज लाज जिय धर के भक्तन काज लाज जिय धर के। पाए पया दे धाऊं जा जा भीर परी भगतन पे जहाँ जहाँ भीर परी भगतन पे। ता होय साऊं हम भगतन के भक्त हमारे भगतन के भक्त हमारे। जो मम भक्त सो बैर करत है जो भक्त सो बैर करत है। सो बैरी निज मेरो बैरी निज मेरो। देख विचार भक्त हित कारण देख विचार भक्त हित कारण। हाकत हो रथ तेरो हाकत हो रथ तेरो। सारा संसार देख रहा है कि भगवान अर्जुन के नौकर बनके रथ हाँक रहे हैं। हम भगतन के भक्त हमारे भगतन के भक्त हमारे। क्योंकि जो भक्त से बैर करता है वो मेरा बैरी है। हारे हार भक्त अपने के हारे हार भक्त अपने के। जीते जीत विचारो जीते जीत विचारो। भक्त की जीत हमारी जीत है, भक्त की हार हमारी हार है। सूरदास हो भक्त विरोधी सूरदास हो भक्त विरोधी। चक्र सुदर्शन जारो चक्र सुदर्शन जारो। हम भगतन के भक्त हमारे हम
देखो, भगवान है, भगवान प्रतिक्षण रक्षा करता है। इसका प्रमाण है, हमने पहले बताया, इस जंगल में कई हत्याएं हो चुकी हैं। गोवर्धन दास जी यहां रहते थे बगल में, और एक संत रहते थे मोरकुटी पे। सबके लोगों ने मार डाले, बदमाशों ने। और अब भगवान नाम कीर्तन होता है। यहां स्त्रियां, लड़कियां रह रही हैं, जो कि कभी संभव नहीं था। ये सब भगवान के नाम की महिमा है। विश्वास चाहिए बस। समुद्र आगे नहीं बढ़ा, चिमटा गाड़ दिया कबीरदास जी ने। और कबीरदास जी का किसी ने अपमान किया, जुलाहा है, तो धरती फट गई और समा गया उसी में। ये सब चमत्कार पहले हो चुके हैं और अब भी हो रहे हैं। लेकिन नास्तिक लोगों को ज्ञान नहीं होता है। जो आस्तिक हैं उनको ज्ञान होता है, अनुभव होता है। श्रद्धा और विश्वास, यही भगवान है। रामायण के शुरू में कहा गया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति भक्ता स्वांतस्थमीश्वरम। श्रद्धा ही पार्वती है, विश्वास ही शंकर हैं। इसके बिना तुमको भगवान का कुछ भी अनुभव नहीं होगा। सत्संग क्यों किया जाता है? क्योंकि कपिल भगवान कहते हैं, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा। कपिल भगवान अपनी माता से कहते हैं, माता जी, श्रद्धा और विश्वासी भगवान की प्राप्ति है, और संतों के पास जाने से ही ये श्रद्धा और विश्वास की प्राप्ति होती है। नहीं तो जीव को कभी भी भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। ये
25वें अध्याय में तीसरे स्कंद में 25/25 में कहा गया है, जाओ संतों के पास जाओ, वहां कथा सुनो। तज्जोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमिनी श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। बार बार सुनोगे, जोषण माने उसकी सेवा, कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति के रास्ते में श्रद्धा पहले पैदा हो जाएगी, उसके बाद प्रेम आ जाएगा भगवान में, फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा वाला ही जाता है, सुनता है। जिसकी श्रद्धा नहीं है, इस गांव में जाने कितने लोग हैं, लेकिन किसी को कथा से मतलब नहीं है, कीर्तन से मतलब नहीं है, जबकि सबके लिए प्रवेश खुला हुआ है। तो वो समुद्र भी आगे नहीं बढ़ा आज तक। भक्तों का ऐसा विश्वास होता है, इसी संप्रदाय में आगे चल करके भावानंद जी नाम के महात्मा हुए हैं। इन्होंने पंढरपुर एक बार गए और पंडरीनाथ भगवान का दर्शन किया। जैसे यहां ब्रज में अष्टछाप के कवि हुए हैं, सूरदास, गोविंद स्वामी इत्यादि, भगवान का साक्षात अनुभव होता था। वैसे ही पंढरपुर में भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, सोपान देव, ज्ञान देव, जिनकी कथाएं भक्तमाल में हैं। ये वहां गए और आलिंदी नाम के गांव में बस गए। भगवान का भक्त तो भक्ति के बिना जीवित नहीं रहेगा। जाको मन लाग्यो गोपालै, जाको मन लाग्यो गोपालै, ताई और क्यों भावे हो रे, ताई और क्यों भावे हो रे। भगवान के भक्त को केवल भगवान का नाम, भगवान का यश, कथा, कीर्तन ही अच्छा लगता है। इसके बिना वो जी नहीं सकता। जैसे मीर दूध में राखो, जैसे मीन दूध में राखो, बिनु जल क्यों
सचु पावे हो रे। बिन जल क्यों सच पावे हो रे। मछली को दूध में रखो वो मर जाएगी, भक्त को भोग में रख दो मर जाएगा। वो केवल पानी में जिएगा। भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा जाको मन लाग्यो गोपाल जाको मन लागो गोपाल ही। अति सुकुमार डोलत रस भीना। अति सुकुमार डोलत रस भीनो। जो रस सो रस जाहि पियावे हो रे। सोरस जाय पियावे हो रे। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। यूं सूरा रण घूम चलत है। जो सुरार में चलत पीर नकाऊ जनावे हो रे। नकाऊ जनावे हो रे। ज्यों गूंगो गुर खाई अधिक रस। जो गुण खाय अधिक रस। सुख सवाद न बतावे हो रे। सुख सवाद न बतावे हो रे। जैसे नदी समुद्र में मिलने के बाद लौटती नहीं है, ऐसे भगवान से मिलने के बाद फिर कोई संसार में नहीं लौटता। ये दुखमय संसार है। जैसे सरिता मिले सिंधु को। जैसे सरिता मिले सिंधु को। बहुरी प्रवाह नयावे हो रे। बहुरी प्रवाह नावे हो रे। ऐसे सूर कमल लोचन सो। ऐसे सूर कमल लोचन सो। चित नहीं अनत डुलावे हो रे। चित नहीं डुलावे हो रे। जाको मन लाग्यो गोपाल जाको मन लागो गोपाल ही। ताई और क्यों भावे हो रे। और क्यों भावे हो रे। संसार के कहीं किसी कोने में भी भक्त पैदा होगा तो उसको भक्ति अवश्य मिल जाएगी पूर्व जन्म की, बिना कहे मिल जाएगी। जो इतने छोटे बच्चे हम देखते हैं, ये पूर्व जन्म के भक्त हैं। इनका जन्म हुआ बहुत बहुत दूर। यहां तक कि जो संत आ रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। समुद्र के पार
से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में भक्ति किया और कर्म ले गया उनको 10-10, 20-20 हजार मील फेंक दिया, वहां जन्म हुआ। देश दूसरा है, भाषा दूसरी है, संस्कृति दूसरी है, धर्म दूसरा है, लेकिन भक्ति खींच के लाती है। भक्ति अमोघा भगवत भक्तिर नेतरेति मतिर मम। कश्यप जी ने कहा था अदिति से कि देवी भक्ति करो, देवताओं ने तुम्हारे बच्चों का राज छीन लिया है और देवताओं को निकाल दिया है स्वर्ग से। त्रिलोकी में कहीं खड़े होने की जगह नहीं है देवताओं को। लेकिन सविधास्य ते कामान हरिर दीनानुकंपना। भगवान अवश्य तेरे सारे दुखों को दूर करेगा। अन्य पुराणों में, वामन पुराण आदि में लिखा है, राजा बलि ने श्री यज्ञ किया था, श्री जी की उपासना। श्री जी के उपासक को भगवान भी नहीं मार सकते। ये बात रामायण में लिखा है। रावण को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, लेकिन रावण के सैकड़ों बार सिर काटे और बार बार सिर पैदा हो जाता था। तो सिर काटे हो, सिर भुज बाढ़ देखिर पुकेरी, भाल कपिनिरिस भई घनेरी। उसके बाद सीता जी बड़ी दुखी भई। रघुपति सर सिर कटेहु न माराई, लंका कांड 99। विधि विपरीत चरित सब करई। जब भगवान ने सिर काटा फिर भी मर नहीं रहा है, तो कैसे हमारा मिलन होगा? त्रिजटा ने कहा, सीता भगवान नहीं मार पा रहे हैं, क्यों? प्रभु ताते उर हतई न ते ही, एके हृदय बसत बैदेही। इसके हृदय में सीता तुम बैठी हुई हो। ये प्रमाण है कि जो श्री जी के उपासक है उसको भगवान भी नहीं मार सकते। क्यों? एके हृदय बस जान की। भगवान सोचते हैं अगर इसको हम मारेंगे
तो जानकी जी को बाण लगेगा, इसके हृदय में जानकी जी हैं, और बाण फिर जानकी को लगने के बाद मेरे पास आएगा। जानकी उर मम बास है 99, और मेरे मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है। बाण जानकी को लगेगा और जानकी के हृदय में मैं बैठा हूं, बाण फिर मेरे पास आएगा, और मेरे हृदय में अनेक लोक हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान इसलिए मार नहीं सकते। सुनी बचन हर्ष विषाद मन अति देख पुनित्र जटा कहा, अब मरी रिपु यही भात सुनई सुंदर तजही संशय महा। मरेगा लेकिन कब मिलेगा? जब ये तुमको भूल जाएगा, तुम्हारा ध्यान काटत सिर होइए बिकल, छुट जाइए तब ध्यान, तब रावणई हृदय महु मरिहे राम सुजान। 99 लंका कांड। तो श्री जी के उपासक को भगवान भी नहीं मार सकते। श्री जी की उपासना जिसने किया है, अदिति गई कश्यप के पास कि हमारे सब लड़के निकाल दिए गए स्वर्ग से, तो कश्यप ने कहा कि देवी सब विधास्यति ते कामान, भगवान अवश्य तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। हरिर दीनानुकंपना, अगर तुम दीनता के साथ भक्ति करोगी तो। भगवान का नाम है दीनानुकंपन, दीन पर कृपा करने वाले। हम जैसे लोग भक्ति करते हैं ढोंग में, दीनता नहीं है, बातें दीनता की बनाते हैं, लेकिन हृदय में अहम भरा हुआ है, इसलिए भगवान नहीं आ रहे हैं। अमोघा भगवत भक्तिर नेतिरेति मतिर मम। अरे अदिति, भक्ति अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तू जा, भक्ति कर। और उसने भक्ति किया, भगवान आए बामन भगवान बन करके। भगवान ने सोचा कि मैं मार तो नहीं सकता हूं राजा बलि को, क्योंकि इसने श्री यज्ञ किया है, लेकिन इसकी कामना पूरी जरूर करूंगा। भगवान ने भीख मांगी, भीख मांग करके तीनों लोक का राज दे दिया बलि को। यानी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। बड़े बड़े राजा लोग, यही मोरकुटी पे किशनगढ़ के राजा थे, राजपाट छोड़ करके यहां राधा रानी की भक्ति करने आए। मान मंदिर में राय सिंह जी थे, वो सब कुछ छोड़ करके यहां पर भक्ति किया। यद्यप बीच में डाकू लोग आ गए थे, लेकिन वो मंदिर फिर जगा, और इससे चारों ओर भक्ति का प्रकाश फैल रहा है।
लोग जाते हैं। अभी मान मंदिर से आज एक टीम गई है, लड़कियां जाती हैं, भक्ति का प्रचार करती हैं। कठूमर में नगर से आगे बहुत बड़ा सम्मेलन है, कई हजार आदमी वहां फेरी करते हैं। तो ये सब मान मंदिर में जो एक चमत्कार है, ये बिना कृपा के कोई नहीं आता। इन लोगों ने पूर्व जन्म में भक्ति किया है। आज ही एक लड़की आई, बैठी हुई है, चंद्रावली इसका नाम है। हम इसको जानते नहीं, और 24 घंटे सफर से आई है, न खाना न पानी, न इसको पता था कि मानगढ़ में कीर्तन होता है। और सवेरे हमारे पास पहुंची 10-11 बजे। हमने इसको कभी देखा नहीं था, न इसने हमको देखा। देखो ये क्या है, कृपा है भगवान की। न ज्ञान, न वैराग, न भक्ति। लोग सत्संग कर करके उनको वैराग नहीं होता है, और जिस पर कृपा है वो बिना सत्संग के ही चला आ रहा है। हमने इससे कहा कुछ खा लो। 24 घंटे सफर करके आई है। इसने कहा हम नहीं खाएंगे, सफर करके आए हैं। हमने उससे पूछा कि तुम कैसे आई हो, क्या वहां भी भजन करती थी? बोले हां, ब्रजमोहन की सेवा करती थी। कोई ठाकुर जी होंगे, इसकी सेवा करती होगी। बस इतनी बात भई, फिर रोने लग गई है। हमने कहा कि कौन है तेरे यहां? बोले पिता तो हैं। कह के आई? बोले नहीं। हम समझ गए सच बोल रही है। तो वो दुखी होंगे? बोले हां। हमने बात कर सकती हूं उससे? बोले हां कर लूंगी। हमने किसी कहा मोबाइल मिला दो। कितना भी है, पिता घबरा रहा होगा, उसको मां बेटा की ममता होती है। फोन मिला दिया। इसने कहा मैं मंदिर में पहुंच गई हूं। उसने कहा तेरी मां तो मर गई तेरे बिरह में। ये सुन के रोने लग गई। हमने कहा तुम रो मत, तुम्हारी मां मर गई है, तेरे बिना मर गई है सुनते हैं। असली मां तो तेरी जीवित है, राधा रानी है, जिसने तुझे बुलाया है। तू जा, अब नीचे चली जा। वहां तेरी जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन पर श्री जी कृपा है। नहीं, इस उम्र में कोई वैराग नहीं होता है, लेकिन
तो उसको भगवान ने सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। जाओ भोजन करना नीचे। ये जानती नहीं रस मंदिर क्या है, रस कुंज क्या है। हमने गुड्डा बाबा से कहा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, विदेश से। कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ भारत, ये सब श्री जी के कृपा पात्र लोग हैं। राधा रानी बुला के लाती हैं। और यह रस बरसे बरसाने जो, रस बरसे बरसाने जो, बिन कुंवरी कृपा को जाने जो, बिन कुंवरी कृपा जो जाने जो। ये 5-5, 6-6 साल की बच्चियां हैं। ये क्या जाने वैराग, क्या जाने, ये छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता ज्ञान क्या वैराग क्या। लोग बुढ़े हो जाते हैं, ज्ञान नहीं आता, वैराग नहीं आता, मरते रहते हैं, भोगों में सड़ते रहते हैं। और भगवान के कृपा के चमत्कार हैं। 24 घंटे चल करके आई ये लड़की। राधा रानी ने कृपा कर दिया। यह रस बरसे बरसाने जो, यह रस बरसे बरसाने जो। बिन कुंवरी कृपा को जाने जो, बिन कुंवरी कृपा जो जाने जो। तो भगवान की भक्ति कभी समाप्त नहीं होती है। ये अविनाशी धन है। मर जाओ, कहीं भी जन्म लो, भक्ति तुमको वहीं मिल जाएगी। किसी योनि में चले जाओ, भक्ति खत्म नहीं होगी। राधे